लेक्चर 5.2 यही ना है बाबू। कल हम आप लोग का लेक्चर फर्स्ट डीएस है जिसमें रूल समझाए थे और क्वेश्चन नंबर हम लोग ऑब्जेक्टिव वाला बी वाला बनाए थे। कोनो बात नहीं है, इस पे ई वाला जो बनाना है ना वो ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 5.2 और लेक्चर सेकेंड। कल लेक्चर फर्स्ट पढ़े थे लोग जिसमें हम लोग बेसिक पढ़े थे, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इस चैप्टर का बाबू कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अब देखिए आप यहाँ पे डब्बा टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप एक चीज समझिए कि जहां पर भी आप 12th करके या फिर 10th करके कंपटीशन के एग्जाम देने जाइएगा, कंपटीशन का एग्जाम देने जाइएगा तो डब्बा वाला देता है। जैसे 2-3 नंबर दे दी, आप बीच में एगो डब्बा दे दी, आप कहेगा कि वो डब्बा का मान निकालिए, वो डब्बा का मान निकालिए। अगर आप लोगों के घर में जो कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देने वाला बच्चा होगा, आप उससे पूछिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि नहीं, तो कहेगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन बाबू क्या होता है, आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो हमें इस डब्बा वाला को बनाना है। कह रहा है निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त मतलब खाली डब्बा जो दिले है ओकर हमें क्या करना है, रखना है। कह रहा है बाबू मान लीजिए 3 का पहला ऐसे कुछ करके दिया है बाबू। 2 कॉमा डब्बा है और फिर कॉमा 26 है, फिर कॉमा 26 है। तो देखिए बाबू मतलब ये एक पौधान, दूसरा का पौधान मालूम नहीं है, तीसरा का पौधान, ये तीसरा का मतलब ई है बाबू A1, ई है अपना A2 और ई है अपना A3। कौन सी हो गया बहादुर, A3। तो हमें देखना है कि जब ऐसे क्वेश्चन दे कि 2-3 डब्बा दे और बीच में गायब रखे, चाहे केंद्र गायब रखे, कितना हूँ डब्बा दे निकालने के लिए आप आराम से क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। जब ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें देखना है कि मेरे पास कौन सी है, क्या चीज है। तो मेरे पास कौन सी है बाबू, A1 है, कौन सी है, A1 है और A3 है, कौन सी है, A3। आप याद कीजिए A1 का कोनो फॉर्मूला बताए, सॉरी A1 का ना, ठीक है, A1 मतलब फर्स्ट टर्म का कोनो फॉर्मूला बताए हैं, A1 का फॉर्मूला बताए हैं। A1 का फॉर्मूला कौन सी होता है, बहुत मारेंगे। A1 का फॉर्मूला नहीं बताए थे, A2 का फॉर्मूला बताए थे, A प्लस डी, ए का फॉर्मूला नहीं बताए थे, ए का फॉर्मूला नहीं बताए थे, मतलब ए का फॉर्मूला नहीं होता है और A3 का फॉर्मूला होता है, A3 का फॉर्मूला होता है, मतलब A3 से लेंगे। A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, मतलब देखिए कि हमारे पास दिया क्या है, ठीक है बहादुर। अब A3 कौन सी है, 26 इक्वल टू A क्या है, 2, आई है 2 और डी दिया हम लोग को मालूम है बहादुर, नहीं मालूम, डी हम लोग को नहीं मालूम, चाहे कोष्ट में रखिए चाहे बिना कोष्ट में रखिए, चर अचर एक साथ है गुना काम करिए, चर अचर एक साथ है तो गुना काम करिए, प्लस में इधर ला देंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 2D, अभी घटा देंगे कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू 2D और फिर 24 ये गुना में इधर आएगा तो भागा में इक्वल टू D, मतलब D इक्वल टू हो जाएगा 2 बारे 24, मतलब D इक्वल टू 12, हमें ज्ञात क्या करना है A2, मतलब A2 हो जाएगा A प्लस D, A क्या है 2 और D क्या है 12, मतलब A2 कौन सी आ जाएगा 14, इस डब्बा में कौन सी हो जाएगी 14। बात समझे, ठीक है बहादुर। चलिए अब कर रहा है दूसरा समझना है। पहिल का पौधान A दिया है, हल्का है, जब हमारा A नहीं दिया हुआ रहे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इस टॉपिक को समझ में रखना है बाबू, क्योंकि ये टॉपिक आपका फिर कह रहे हैं कॉम्पिटिटिव टाइप क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आ सकता है और बहुत जगह इसको बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा। तो अब देखिए इसमें पहिल का पौधान था A, दूसरा का पौधान नहीं था, तीसरा का पौधान था। इसमें क्या है बाबू, इसमें पहिल का पौधान नहीं है, दूसरा का पौधान है, फिर ये हो गया तीसरा का पौधान नहीं है और फिर चौथा का पौधान है। ये मेरे पास कौन सी दिया है 2 और 3, 2 और 4, 2 और
4, 3 हमें निकालना है और ए हमें निकालना है। तो जब ए ना देवल रहे तो देखो सर, तो इसमें ए का मान था तो हम यहाँ रख दिए, मतलब ए में डी भी निकाले के पड़ी और ए भी निकाले के पड़ी। तो याद कीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग क्या करते थे, पहले एगो का मानवा निकालते थे और दूसरा का इक्वेशन में रख के फिर उसका मान निकालते थे। मतलब इसके अंदर A2 का फॉर्मूला होता है, मतलब A2 इक्वल टू ए प्लस डी, A2 इक्वल टू ए प्लस डी। कितना हो जाएगा, ए प्लस डी इक्वल टू 13 हो जाएगा आराम से। इसको इस साइड लिख दिए, इसको इस साइड, मतलब ये हो गया समीकरण फर्स्ट। कौन सी हो गई, समीकरण फर्स्ट। ठीक है बहादुर। अब कह रहा है A4, A4 का कौन सी हो जाएगा, A4 का कौन सी हो जाएगा, A4 इक्वल टू ए प्लस 3D, ए प्लस 3D। ये हमारा कौन सी हो जाएगा, ए प्लस 3D इक्वल टू A4, A4 का है बहादुर 3, मतलब ये अपना इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट बनाए, इक्वेशन सेकेंड बनाए, इक्वेशन फर्स्ट बनाए, इक्वेशन सेकेंड बनाए। ठीक है बहादुर। अब चलिए आगे इसको बना दिया जाए। अब आगे बनाया जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को घटाने पर यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, ए प्लस डी इक्वल टू 13, ये हो जाएगा फिर ए प्लस 3D इक्वल टू 3। बात समझे। अब क्या करना रहता है, बहुपद वाला स्टाइल, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस माइनस कटर गई, प्लस माइनस कटर गई। अभी हो गया 3 गो कर्जा, ये हो गया एगो आपन रुपया दे दिए तो -2 गो कर्जा हो जाएगा। वीडियो आ रहा है बाबू, नहीं आ रहा है, आ रहा है -2 गो कर्जा, थोड़ा सा कोनो बात नहीं, -2 गो कर्जा। ठीक है बाबू। अभी है माइनस, मतलब घट जाएगा तो 13 में से माइनस जाई 10, कितना 13 में से माइनस जाई 10। ये कितना आ गया इक्वेशन, -2D इक्वल टू 10, मतलब D इक्वल टू 10 बाई -2, 2 पचे 10, मतलब D इक्वल टू -5। कैसे, हाई माइनस नीचे है तो कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो ऊपर वाला बचल है तो D इक्वल टू -5, तो D इक्वल टू -5 आ गई। तो ए निकाले के लिए डी के मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू, इक्वेशन फर्स्ट में इसका मान रखने पर, डी का मान रखने पर, ठीक है बान, तो ई का है ए प्लस डी इक्वल टू 13। एक क्या ए हमें मालूम है, नहीं मालूम, तो एक चुपचाप लिख ले रहेंगे, ई है प्लस, मतलब ये है -5 इक्वल टू 13, -5 इक्वल टू 13, ये ना काम होगा। अभी हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस, मतलब ए -5 इक्वल टू 13, मतलब ए माइनस में उस साइड भेज देंगे, कोई हो जाएगा, प्लस में 5, मतलब ए इक्वल टू 18, ए इक्वल टू 18। आप बताइए डी इक्वल टू -5, ए इक्वल टू 18। अब निकालना है ए, तो ए हो गया हमारा 18, कौन सी हो गई 18। ठीक, अब हमें निकालना है A3, कौन सी निकालना है A3। तो यहाँ देखिए बॉन, यहाँ बना देते हैं, A3 इक्वल टू ए प्लस 2D, ए प्लस 2D, A3 नहीं मालूम, ए क्या है 18 प्लस 2, आई क्या है -5 इक्वल टू 5 दूना 10, तो 18 माइनस 10, मतलब A3 इक्वल टू हो जाएगा 8, A3 इक्वल टू 8, A3 इक्वल टू 8। जब ए नहीं दिया हुआ रहे तो इक्वेशन टाइप में बनाना है, जब ए दिया हुआ रहे तो इक्वेशन ना बनेगा। ठीक है, इसे याद रखना है, जल्दी से इसको नोट कीजिए लोग। दूसरा क्वेश्चन हम बनाए, चलिए बाद इसके बाद वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। ये तो कंप्लीट हो गई। चलिए इसके बाद वाला चैप्टर, इसके बाद वाला क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन तीसरा नंबर, इसका पहिल का पौधान दिया है, पहिल का पौधान भवन दिया है, तो इसमें तो टेंशन कम बा, इसमें तो टेंशन कम है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को बनाया जाए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, थर्ड का तीसरा कह रहा है 5 कोमा एगो डब्बा, फिर कोमा एगो डब्बा और फिर कोमा 9 1/2, ऐसे ही दिया है।
ऐसे ही दिया है। तो अब देखिए ये क्या है बाबू, A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, ये कौन सी है A4। ठीक है, A4 को सॉल्व किया जाए तो हाई हो जाए, मतलब गुना में हाई हो जाए प्लस में, मतलब 9 दूना 18, 19, 19/2, 19/2। हाई देखिए, चले तो मिक्स फ्रैक्शन का ही रूले है, मिक्स फ्रैक्शन का ही रूले है। 9 दूना 18, 19, 19/2 नीचे रही, हेकरा भागा देवे तो वही हो जाई। काहे होता है तो के ऊपर काम नहीं करता है सब। 2 9 18 बच गई शेष एगो, दूगो और 3 गो। जेकरा पास 3 गो बच जाला वो मिस फ्रैक्शन हो जाला, मिस फ्रैक्शन हो जाला। तो 2 से भागा तो 19वां में दी तब तो ही ना हुई। मिक्स फ्रैक्शन आता कहाँ से, खुटका वाला से, खुटका वाला मान से, कि जिसमें भागा दिया जाए शेषफल बच जाए, इसलिए उसका मिक्स फ्रैक्शन आता है। समझ में आई कहाँ से आई? आ दू काहे बा, दू काहे बा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है बाबू कि यहाँ देखना है कि हमारा कौन सी दिया है A4। ए का फॉर्मूला नहीं होता, सेकेंड निकालना है, थर्ड निकालना है, फोर्थ का फॉर्मूला होता है। मतलब ये हो जाएगा A प्लस कितना डी रे बाबू 3D, A5 और प्लस ये 3, आई कौन सी बहादुर डी है, मतलब कुछ नहीं, डी है मतलब कुछ नहीं। A4 कौन सी है, ये है 19/2। अभी 5 है, प्लस में हिन्ने भेज देंगे, माइनस में ये हो जाएगा 5 = 3D। अब इसके नीचे 1 निकल जाए, कैसी फ्रैक्शन के साथ लग गई, भिन्न के साथ, ये हो गई 1 2, तो ये हो गई 1, ये हो गई 2, 1 दूना 2 और 2 कम 2, 19 से कम 19 और -5 दूना 10 = 3D। अब इसको घटाते हैं बाबू, ये कितना हो जाए, ये हो जाए 9/2 = 3D। देखिए लोग, तो 19 में से 10 घटाए कितना बची 9, 9/2। ठीक है बाबू, अभी ये गुना में इधर आएगा, भागा में मतलब ये हो जाए हैंग है, ये पर काम करी बोल, मतलब बड़का बाटा। अब करें बाबू, बड़का बाटा जब आता है तो क्या होता है, उलटता है। क्या होता है, उलटता है। इसको उलट देंगे बाबू, 9/2 और गुना 1/3 = D। 3 कम 3, 3 3 9, तो मतलब 3 कम 3, D = 3/2, 3/2। डी मालूम चल गई, डी मालूम चल गई, तो A2 A3 निकालना है। मतलब A2 = A प्लस D। तो ये है बाबू, A कौन सी दिया है 5 प्लस D कौन सी है 3/2, मतलब यहाँ कौन सी आ जाए 1 = 2, 1 दूना तो मतलब 10, 2 1 कम मतलब 3, ये आ जाएगा 13/2। A2 कितना आ जाएगा 13/2। अब A3 निकालना है, तो A3 = A प्लस 2D, A प्लस 2D। A का 5 और 2 का 2, D क्या है बाबू 3/2, ये 2 से 2 कट गई, 5 + 3 = 8, A3 का पौधान 8, A2 भी आ गई, A3 भी आ गई। जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन कितना है, चौथा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन कौन सी कर रहा है बहादुर, पहला पौधान -4, दूसरा का पौधान में डब्बा, फिर तीसरा का पौधान में डब्बा, फिर चौथा का पौधान में डब्बा, फिर (6), मतलब बीच में 4 गो पौधान है। कौ गो है 4 गो पौधान, यही है बहादुर। चलिए, तो 4 गो दिया है, अगर ये 1 लाख दे दे या फिर ये 1 करोड़ दे दे, कोनो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट जान रहे हैं। इसमें देखेंगे दिया क्या है बाबू, क्या है कि इसमें दिया क्या है देखना है बहादुर। तो ई कौन सी है A1, ई कौन सी है बाबू A2, ई कौन सी है A3, ई है A4, ई है A5, आई वाला है बाबू A6। अब देखेंगे इसका फॉर्मूला तो होता नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है, मतलब A6 = A प्लस 5D = A6 कितना है 6, A कितना है -4 प्लस 5 का 5 और D का D। एकदम बिल्कुल इसके मान के मुताबिक बैठा देना और कुछ नहीं करना है। माइनस में इधर आई प्लस, मतलब 4 = 5D, ये हो जाए 10 बटे में 5
इक्वल टू डी। बटे में 5 का है करे हैं, बटे में 5 ई है अपना गुना में, इधर ला दिए हैं भागा में, इधर ला दिए हैं भागा में, तो ये हो जाए 5 दूना 10, मतलब डी इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 2 मालूम चल गया, डी हम लोग को मालूम चल गया। अब हमें कौन सी मालूम करना है, ई वाला पौधान, ई वाला सारा पौधान, तो मतलब ई है बहादुर A2, A2 हो जाएगा A प्लस डी, तो ए क्या है बहादुर, ए हमारा -4 और प्लस डी क्या आया है 2, तो मतलब 2 को कर्जा बच जाई, तो ये हो जाए A2, कौन सी हो जाए A2। वैसे ही निकालना है A3, मतलब A प्लस 2D, A प्लस 2D, ए क्या है -4 प्लस 2 और डी क्या है 2, डी क्या है 2, मतलब -4 और 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा, ये होगा प्लस में एक हो जाएगा माइनस में, तो A3 इक्वल टू कौन सी हो जाएगा 0, A3 इक्वल टू 0 हो गई। अब वही चौथा निकालना है, तो चौथा के लिए क्या करना पड़ेगा, A4 इक्वल टू A प्लस 3D, A प्लस 3D, ए क्या है बहादुर, ए है -4 और प्लस 3 है, और डी क्या है बाबू 2, तो ये हो गई -4 और प्लस 3 दूना 6 -2, मतलब ये हो गई A4 -2। वैसे ही A5 का भी पौधान आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए एगो पौधान आप सबको निकालना है, इसे मिटाते हैं, मत बात कीजिए, एगो पौधान आप सबको निकालना है क्या A5, ठीक है। अब इसे मिटा दे, उसे आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है बहादुर, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, नहीं एकदम इजी है, आराम से निकल जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, ए नहीं है, ए नहीं है, कौन हमरा बताई, जब ए ना रही तो कौन हिसाब से बनी, कौन के बोलिए ना रे, कौन सी वाला, इक्वेशन वाला, समीकरण वाला, कौन सी वाला, समीकरण वाला। चलिए अभी कह रहा है A1 आई कह रहा है बहादुर, A2 आई कह रहा है, A3 आई कह रहा है, A4 आई कौन सी कह रहा है बहादुर, A5, और ये है अपना वन A6, यही कह रहा है बहादुर, ये ना कह रहा है, तो A नहीं मालूम है, तो ई वाला मालूम है, ई वाला मालूम है, मतलब A2 इक्वल टू A प्लस डी, तो ये हो जाएगा A प्लस डी इक्वल टू A2 कौन सी है 38, कौन सी है 38। वैसे ही हाउ वाला को 6 वाले को पकड़ेंगे, तो मतलब A6 इक्वल टू A प्लस 5D, यही कह रहा है बहादुर, तो इसका हो जाएगा इक्वेशन A प्लस 5D इक्वल टू कितना है -22, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड। हम क्या करेंगे बाबू, समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, ठीक है बहादुर, तो समीकरण फर्स्ट ये है A प्लस डी इक्वल टू 38, सेकेंड क्या है, ये है A प्लस 5D इक्वल टू -22, यही दिया है। बहुपद वाला रूल, ऊपर वाला साइन से कोनो मतलब ना, नीचे वाला साइन से मतलब, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये काम हुई रे बाबू। जब ये काम हुई तो देखिए माइनस प्लस कट जाएगा, ई है कर्ज में, आई है प्लस में, एगो कर्जा दे देनी सन, मतलब 4 गो कर्जा, डी इक्वल टू, यहाँ कैमरा में नहीं आ रहा है इसलिए वहां लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये है प्लस, तो हाइयो है प्लस, तो प्लस प्लस जुट जाई, जो देवल मगर दिया हुआ है माइनस, तो उस पर काम नहीं होता है, जो साइन बदलता है उस पर काम होता है, तब प्लस प्लस हो जाए, तो ये कितना हो जाए बाबू 10 के 0 हाथ में 5 1 6, बात समझे बाबू, प्लस में है तो प्लस में आ गए, प्लस में है तो प्लस में आ गए, मतलब डी है इक्वल टू 60/-4, 60/-4, तो ये 4 से 60 कितना बाद में कटी, 4 बचे 20, तो 20 कितना हुई 60, 5 5 5 कितना हुई 15, मतलब ये कितना हो गई बहादुर 15, कितना हो गई 15, माइनस है तो ये माइनस हो जाए, मतलब
डी इक्वल टू -15 डी आ गई। अब हमें क्या निकालना है? ए। अब हमें क्या निकालना है? ए। तो ए के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कुछ में रखिए, मान सेम है, हम ही के बहुपद में ये चीज जान रहे हैं लोग, ठीक है। तो ए में रख देते हैं, यही वाला हल्का दिख रहा है, ठीक हो है बाबू। समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर? डी का मान रखने पर, ठीक है बाबू। ये हो जाएगा ए प्लस डी इक्वल टू 38। समीकरण फर्स्ट देखिए यही कह रहा है, समीकरण फर्स्ट यही कह रहा है। ए मालूम ना, डी मालूम है। डी कितना है बाबू? -15 इक्वल टू 38। तो ये प्लस माइनस माइनस बना देगा, -15 इक्वल टू 38। यही तक आ रहा है कि हम देखिए दोस्तों, ठीक है। अभी हो जाएगा बाबू माइनस में, इधर भेज देंगे कुछ हो जाएगा प्लस में। ए इक्वल टू 38 और प्लस 15 इक्वल टू जोड़ दिया जाए। 8 5 कितना हो जाए? 8 5 13 होता है बॉन्ड, 12 ना, हाथ में 1 और 3 और 1 4 और 1 5, मतलब ए मतलब 53 53। अब क्या करना है? A3 A4 A5 आप लोग को निकालना है। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। उतारना है जैसे जल्दी से, और पावदान आप लोग से निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बॉल। चलिए सब बॉल हम लोग ये वाला तो कंप्लीट किए हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसका पावदान आप सबको निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए बहादुर। और छोटे मियाँ कौन सी नाम है? बच्चे बाबू आप कौन है? चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, AP 3 8 13 18 ऐसे दिया हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखना है बाबू। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है AP दिया है 3 8 और कितना दिया है? 13 18 और कुछ दिया हुआ है। कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? यही चेक करना है, कौन सा पद 78 है। मतलब n पद बताना है तो n निकालना है। तो ये हो जाएगा बाबू a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 8 में से 3 घटाए कितना बची? 8 में से 3 घटाए 5 बचे। दूसरका में से पहला घटेला तो A2 में से A1 घटी 5 है, ठीक। अब कह रहा है an लास्ट टर्म 78, लेकिन n इक्वल टू मालूम ना, यही कह रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाए थे? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला, ठीक है। बाद अभी कह रहा है an का है 78, कौन सी है? 78 इक्वल टू a का है 3 प्लस n क्या मालूम ना -1 और d क्या है बहन 5, कौन सी है? 5, ठीक है। अब चलिए ये प्लस में इधर ला देते, कौन सी मुझे माइनस में इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 5 78 में से 3 घटा दें कितना बची? 75। तो 75 इक्वल टू n माइनस 1 और कितना है? 5 इंटू 5। अभी गुना में इधर भेजेंगे उसको तो क्या हो जाएगा? भागा में मतलब 5 इक्वल टू n माइनस 1। अभी 5 से 75 कटी, 10 बार में 50 काटी, और 50 और 25 75 होता है। अब 5 बार में 25 काटी, मतलब कितना हो जाए? घबराना नहीं है, 15 काहे 50 के पास जाना है, 10 फिर 25 के पास जाना है, 5 तो 10 5 15 और 15 पचे 75। बात समझ में आया? तो ये हो जाएगा कितना? 15। ये हो जाएगा 15 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस में इधर लाएंगे प्लस में +1 इक्वल टू 9, 16 इक्वल टू n, मतलब 16वां पद 78 होगा, 16वां पद 78 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू, अतः 16वां
पद कितना होगा 78 होगा। ठीक है, जल्दी से उतारिए बहादुर, कोई दिक्कत इसमें मसला नहीं ना है। चलिए इसके बाद वाला 5 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, इसे नोट कीजिए। चलिए बहादुर 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया जाए। 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा दिया है बहादुर। निम्नलिखित समानांतर सारणी में से प्रत्येक श्रेणी के पद कितने पद हैं? कितने पद हैं मतलब नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। तो ये हो गया अपना 5 नंबर का पहला। 5 नंबर का पहला क्या दिया है बाबू? ये दिया है 7, 13, 19 और उसके बाद दिया है 205। ये बताना है कितना पद है, कितना पद है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? a इक्वल टू 7, ठीक है। d इक्वल टू 13 में से 7 जाए तो कछु हो जाए 6, कितना हो जाए 6। और an इक्वल टू 205, n मालूम ना, n मालूम ना, मतलब an इक्वल टू बन जाएगा, कोनो बात नहीं, बना देते नहीं। an इक्वल टू ये हो जाएगा बाबू a प्लस कितना हो जाएगा n-1 इंटू डी। ठीक है, अब an 205, हाँ बाबू जाइए। ठीक है, ये हो जाएगा a का है बाबू 7 प्लस 9 कौन सी है मालूम ना 1 और d कौन सी है बाबू 6, तो मालूम ना 2 एक बार मालूम ना दी, एक को ना मालूम दी, एक को ना मालूम दी। प्लस में इधर आएगा माइनस में मतलब -7, ये हो जाएगा n-1 और इंटू 6, इसको घटा देते हैं तो 198। देखिए कोनो दिक्कत? ये 5 घटी 200, 2 घट जाई 198, 2 घट जाई 198 इक्वल टू n-1 इंटू 6। ई वाला है ये गुना में इधर भेज देंगे तो भागा में, मतलब 198 बटे 6 इक्वल टू n-1, n-1। अब 6 से हमें काटना है 198 को, हमें काटना है कौन सी बाबू 198 को। तो आप देखिए 6 से कितना बार में कटी, तो 6 तिरका 18, हाई कर जाए एक बचे में से, तो ये एक बार हमें आ जाए, तो फिर 6 तिरका 18 किंग हम सोचे हैं। तो देखो सर मतलब 6 तिरका 18 काट दी, एक हासिल बची, एक हासिल बची, फिर 8वां उतरी, मतलब फिर 18 हो जाए, मतलब 19 8 6 है बहादुर, 6 तिरका 18, ये कट गई 1 उतरल 18 बच गए, मतलब 33 है। कितना ही 33, समझ में आयल कहां से 33 इक्वल टू n-1 माइनस में इधर प्लस में, मतलब ये हो गई 33 प्लस 1, n इक्वल टू 34, कौन सी बहादुर 34, n इक्वल टू 34, मतलब अतः ये एपी कह सकते हैं कि एपी सारणी में कौन सी आएगा 34 गो पद है, 34 गो पद है। कैसे कौ गो पद है पूछ रहा है, कौ गो पद है पूछ रहा है, तो कौ गो पद है 34 गो। चलिए लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका दूसरा इस ये भी सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, लेकिन इसमें एगो खुटका दिया है, एगो खुटका दिया है, मतलब सेकेंड नंबर क्वेश्चन किंग दिया है बाबू। देखो सब सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिले है, हम समझा देते नहीं, आप लोग को बना के लेना है, कैसे एकदम बेसिक से जुड़ा है, कोनो में टेंशन है नहीं, कोनो में टेंशन बहादुर है नहीं। 18,15 1/2 13 और इजाजत -47, कितना हो जाएगा -47। तो यहाँ ए हो जाएगा 18 और डी हो जाएगा बाबू, इसको गुना करके प्लस करेंगे, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 1 31, मतलब 31/2 और माइनस ई कौन सी हो जाए 18, तो हेगा माइनस हो, ऐसे माइनस होगा। बात समझ में आया? जब डी आ जाए तो हमें an तो मालूम है, an है an इक्वल टू -47। क्या बताना है कि कौ गो पद है, तो टर्म ऑफ नंबर मतलब n निकाल देना है, इसका झंझट खत्म हो जाएगा, झंझट खत्म। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहादुर, इसे मिटाए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहादुर, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद माइनस मगर 150 है क्यों?
-150 है क्यों? ठीक है बहादुर, तो अब हमें चेक करके बताना है कि ये है कि नहीं, अगर है तो कैसे है। ठीक है बहादुर, चलिए इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन ई कर रहा है एपी। कौन सी कर रहा है बहादुर? एपी मतलब 11, 8, 5, 2 ऐसे दिया हुआ है, -150 -150 यही है, यही ना काम है। अब ए क्या दिया है, अब उतारे कि नहीं कि समझे कि भाई ए दिया है 11 और डी क्या दिया है बाबू 8 में से 11 जाए मतलब -3, कम में से ज्यादा घटी -1, कम में से ज्यादा घटी माइनस, ये A2 है, A2 में से A1 घटी तो एक ई तो कम में से ज्यादा घटता है तो कौन सी आएगा? माइनस आ जाएगा। अब पर है बहादुर AN, तो ले लेते हैं AN -150। ठीक है, अब करते हैं AN इक्वल टू A प्लस N -1 इंटू डी। ठीक है, AN है 150, A क्या है 11, N मालूम ना, A का A सॉरी 1 का 1 और डी क्या है बहादुर -3। ठीक, और ये है प्लस में है ना, भेज देंगे माइनस में, ये हो जाएगा 50 और -11 N -1 और इंटू -3 और माइनस माइनस प्लस, सेम जाति वाला तो सेम जाति का मतलब 161 हो जाएगा बाबू, ये भी हो जाएगा इक्वल टू N -1 और ई है गुना में इधर आ जाएगा, भागा में -3 मतलब ये इसको काट देगा, इसको काट देगा। अब हमारे पास क्या बचल? हमारे पास बच गया बहादुर, देखिए 161 किसमें से भागा देना है? 3 से, तो 3 बचे 15, तो काट देंगे, ये बचेगा 1 और 1, 1 और 1 मतलब पॉइंट करके कुछ आएगा तो देखिए 3 3 9 मतलब ये कितना बच जाए 2, ये हो जाएगा 0.0 मतलब 3 18, फिर 2 बचेगा 0 मतलब ये 3 3 आता जाएगा, 3 3 आता जाएगा तो 2 के ऊपर हमें रोक देना रहता है, तो 3 3 आ गया तो मतलब ये हो गया बाबू N -1 इक्वल टू, ये है इस साइड, ये है इस साइड, बराबर का मतलब है इसके बराबर चाहे है इसके बराबर, उसमें कोई तो टेंशन नहीं है आप लोग को। तो ये चलिए ये हो जाएगा बाबू, हम लोग डेसिमल में लगाए थे, क्या हो गया? ये हो गया 53.33, 53.33। ये है प्लस में हुन्ने भेजेंगे, ये है माइनस में हुन्ने भेजेंगे, कुछ हो जाएगा बॉन्ड प्लस में +1, माइनस में है उधर भेजेंगे प्लस में, अब प्लस में हुई तो ये बिना दशमलव वाला है मतलब बिना दशमलव वाला मिले, बिना दशमलव वाला 53 1 54, 54.3 मतलब N इक्वल टू 54.3, तो यहाँ लिख सकते हैं। अतः आप ही सोचिए बहादुर, ये है एपी जिंदगी में आधारित, मतलब जो सीरीज बनी, जो स्ट्रक्चर बनी, कभी भी मान एपी के मान माइनस मतलब N के मान ऋणात्मक और कह सकते हैं कि दशमलव में नहीं आ सकता। काहे नहीं आ सकता? कैसी N का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, तो ये माइनस में या दशमलव में काहे नहीं आ सकता? कि क्योंकि ये नंबर बताएगा, ना तो ये 5 गो, ना तो ये 10 गो, ना तो 20 गो होगा, ना तो 50 गो होगा, ना तो 100 गो होगा, पूरा पद एपी में पूरा पद, और ना तो एपी में मौजूद पद 1000 होगा, लेकिन दशमलव में या माइनस में नहीं होगा। जब ये आगे बढ़ी, मेरा बात समझ रहे हैं ना, जैसे हम समझा रहे हैं, मतलब पूरा ना पौधान बनाई, ना तो 5 गो पौधान, ना तो 10 गो, ना तो 20 गो, जैसे टेबल पढ़ते थे तो ये अपना एकदम सिंपल वाला वैल्यू में अपना अपना वैल्यू में ही मान देगा, ये दशमलव में या माइनस में को वो काम नहीं करेगा। जैसे अतः आप लिख सकते हैं एपी का पद वही ना होता है बाबू टर्म, कभी एपी का पद दशमलव और ऋणात्मक मतलब माइनस में, कौन सी में ऋणात्मक मान नहीं होता है, इसका मतलब है, इसलिए -150, ये -150 इस एपी का नंबर ऑफ टर्म नहीं है। बात समझ में आई? लिखेगा बनल कैसे कि हमारा n कभी भी माइनस और डेसिमल में
नहीं आ सकता है, पूरा पूरा आएगा। कौन सी आएगा बहादुर? पूरा पूरा। चलिए इसे उतारिए।